जेब से तुम्हें हनुमान देने आए हैं। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। जय श्री राम, जय बागेश्वर। आज का दिव्य दरबार लग चुका है। महाराज जी गुजरात में दिव्य दरबार लगा चुके हैं। भारी संख्या में भक्तगण भी यहाँ पर आ चुके हैं और आज के दिव्य दरबार में महाराज जी ने एक ऐसी बात कही जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो आप पूरी बात जरूर सुनिए महाराज जी की। उन्होंने एक ऐसी उनके साथ उन्होंने जो सुना उन्होंने शेयर किया है और बहुत अच्छी बात बताई है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये भी बात आज महाराज जी ने गुजरात में बोली है। बहुत और उसके बाद में महाराज जी गुजरात में खूब गरजे हैं, बहुत गुस्से में बोले हुए हैं। भारत हिंदू राष्ट्र को लेकर, गुजरात के लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा महाराज जी ने आज यहाँ पर बात की है। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो चलिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जय श्री राम जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। हमको याद है गांधी धाम हम कथा करने जब आए थे तो गांधी धाम में मुकेश जी बैठे हैं, उनके यहाँ पर कथा करने जब गए तो इन्होंने हमको कच्छ दिखवाया और इन्होंने कहा कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो हम कहा भाई हम कच्छ देखेंगे। कच्छ गए, कच्छ से ही पाकिस्तान बॉर्डर पे चले गए। आर्मी के कुछ लोग जुड़े थे, जैसे आज जब बैठे थे तो आर्मी के कुछ लोग आए वहां हेडक्वार्टर से, ऐसे ही आर्मी के कुछ अधिकारी जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आप गुजरात आई हैं, कच्छ आई ही हैं, बॉर्डर की तरफ भी आप कृपा करो। हमने कहा चलो इस बहाने पाकिस्तान को कम से कम गाली बके आएंगे। हाँ, ऐसा तो जा पाना कठिन है। तो बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे, चाय वाय हुई, सामने पाकिस्तान दिखाई पड़ रहा था। तो हम तो ललकारते रहे कि दम हो तो आ जा, लेकिन वहां से भी कोई नहीं आया, वो बात अलग है। हम जैसे ही निकलने लगे तो वहां की आर्मी वालों ने कहा यहाँ एक हनुमान जी का मंदिर है, आप हनुमान जी के परम भगत हैं, दर्शन कर लो। हम दर्शन करने गए तो हमें कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से आंसू आ गए। बोले ये जो हनुमान जी हैं ये पाकिस्तान के हनुमान जी। हम कहा हनुमान जी वो पाकिस्तान के? बोले हाँ। बोले जब युद्ध हुआ तो युद्ध के समय समझौता हुआ कि दोनों देश अपनी अपनी सीमाओं में दोनों देशों की सेना अपनी अपनी सीमाओं में वापस लौट आए और भारत की सेना पाकिस्तान के अंदर तक घुस गई थी, कई सालों तक कब्जा रहा। तो सेना के अधिकारियों ने हनुमान जी के वहां मंदिर बना लिया, लेकिन जब संधि हुई तो वापस जाना था, तो सेना को पीछे आना था। तो पूरी सेना की बटालियन ने अपना अपना सामान बांधा और जाने लगे। ऊंट का जमाना था। जैसे ही जाने लगे तो मंदिर के बगल से आवाज आई एक अधिकारी को, अरे अधिकारी कर्नल तुम अकेले अकेले जा रहे, हमको भी तो ले चलो। अधिकारी ने देखा ये कौन कह रहा, यहां वहां देखा कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, पर छोटा सा मंदिर बना था, मंदिर में मूर्ति थी। तो तुरंत दूसरी आवाज आई, इधर उधर क्या देख रहे हो, हम ही बोल रहे हैं, ये सब मिलेच्छ हैं, नास्तिक हैं। यदि तुम हमें इस देश में छोड़ जाओगे, यहाँ हमारी ना पूजा होगी ना पाठ होगा, सब यहाँ गंदगी करेंगे। एक काम करो, हमको तुम भारत ले चलो। और कर्नल ने जैसे ही इतना सुना आंखों से आंसू आ गए, मूर्ति को कंधे पर रखा, फिर ऊंट पर बैठाया और भारत के बॉर्डर पर आकर के स्थापित कर दिया। आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर वो हनुमान जी महाराज, शायद बेड़िया बेट नाम से उन हनुमान जी का नाम है, बेड़िया बेट हनुमान जी, आज भी पाकिस्तान बॉर्डर पर हनुमान जी का वो मंदिर है। बोलता हुआ हनुमान जी वहां विराजमान है और आज भी हनुमान जी की वहां पूजा की जाती है। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। गांव के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र हटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा।
और जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब पाखंड है। भारत के संत पाखंडी होते, साधु पाखंडी होते। तुम्हारी ठटरी, आ जाओ बागेश्वर बालाजी के दरबार में। लेकिन हम तुमको प्यारे पागलों बहकाने नहीं आए, गुजरात वालों हम तुम्हें जगाने आए हैं। और जब तक ये गुजरात हनुमानमय राममय नहीं हो जाएगा, हम गुजरात के लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। बोलो जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, भारत माता की। मेरे पागलों, ना तो हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी गुरु हैं, ना हम कोई सिद्ध पुरुष हैं, और ना हम कोई भगवान है। हम भी तुम्हारे जैसे साधारण इंसान हैं। लेकिन बस इतना जानते हैं कि हम बालाजी के हैं और बालाजी हमारे हैं। यहाँ गुजरात के लोगों की श्रद्धा, आस्था और आप लोगों का समर्पण देखकर हमें भी लग रहा कि सच में यह भारत हनुमान जी का भारत है। और क्या कहना गुजरात का, धन्य है आप लोग, आपने पूरे भारत को क्या क्या नहीं दिया। और ऐसा कोई देश नहीं जहां गुजराती भाई ना हो गए। और मैं आपको प्रार्थना करूं, एक दिवसीय दिव्य दरबार है सूरत की इस धरा में, और कल यहां पर एक दिवसीय दिव्य हनुमान कथा के प्रवचन होंगे। आज के दिव्य दरबार में धूप बहुत थी, इसलिए थोड़ा विलंब से आए हैं, लेकिन रात्रि 9 बजे तक दरबार लगेगा। तैयार हो ना? घर पे काम तो नहीं है? चिंता मत करो, जो राम के नहीं है वो पति गए हो। जो राम जी के नहीं है उनका हो गया जय जय। आप तो मुस्कुराओ, बड़े प्रेम पूर्वक बैठो, हम कुछ लिख कर लाए, कहो तो सुनाए। गुजरात अपनी भक्ति भूमि है। गुजरात हमारी है भक्ति की भूमि है। गुजरात आपरम हृदय में है। और गुजराती भाषा तो हमें आती नहीं, लेकिन संस्कृत से कम नहीं है। गुजराती भाषा बहुत अद्भुत है। इसमें बड़ा ममत्व है, इसमें संस्कृत की खुशबू है, इसमें बड़ा प्रेम है। आज के दरबार का सूत्र, मेरे पागलों, एक बात तुम याद रखना, किसी को पत्थर में भगवान दिखाई देता है और किसी को भगवान में भी पत्थर दिखाई देता है। सही बात है। विश्वास, जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी सृष्टि भी